हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज 6.5 आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC if AB का स्क्वायर इक्वल होगा 2AC के होल स्क्वायर के साथ। क्या होगा? AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2AC के होल स्क्वायर से। प्रूव दैट ABC is a right angled triangle। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में? हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है एक ट्रायंगल आइसोस्लेसिस ABC। Okay, ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC। AC किसके इक्वल है? BC के। अब जब AC BC के इक्वल है तब होगा कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2AC के स्क्वायर के साथ। ओके, तो हमारे पास होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC का स्क्वायर। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है? ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूफ क्या करना है कि ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज हमारे पास सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2AC के स्क्वायर के इक्वल। क्या लिखा हमने? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ओके, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब AB का लेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर ये है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? AB का स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर के प्लस AC स्क्वायर के। मैंने क्या किया कि 2AC का जो होल स्क्वायर है
इस वाली टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको ऐसे लिख लिया। कैसे लिख सकता हूँ कि AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB के स्क्वायर से। ओके, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। एंड हमारे पास होगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे, हमारे पास गिवन है, हम लोग लिखेंगे गिवन दैट ABC is an isosceles triangle ABC is an isosceles triangle with such that AC is equal to BC. ABC is an isosceles triangle such that AC equal BC. ये है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास था ABC is an isosceles triangle with AC equal BC। अब AC की वैल्यू है BC, क्या है AC की वैल्यू BC। जब ये AC की वैल्यू BC को क्या मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, क्या कहेंगे हम लोग, AC का जो AC की वैल्यू है BC, अब इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना फर्स्ट इक्वेशन में। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन फर्स्ट इक्वेशन, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा, सिर्फ एक ही AC में पुट करेंगे, कौन सा ले लिया मैंने, ए वाला AC स्क्वायर एज इट इज प्लस BC का स्क्वायर। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि AB का स्क्वायर इक्वल हो गया AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, ये रिजल्ट आया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC, चाहे ट्रायंगल जैसी भी है तो वो ट्रायंगल ही ना। अब जो ट्रायंगल ABC थी वो क्या हो, उसने क्या किया कि अब जो हमारे पास जिस भी टाइप की ट्रायंगल थी, कौन सी ABC, क्या थी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या थी, ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल थी तो हमारे पास अब रिजल्ट आ गया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब है कि इनकी जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। क्या करेंगी, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगी। क्या होगी, ABC राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सो द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल satisfy Pythagoras theorem ओके। क्या हो जाएगा हमारे पास, सो द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC is a right angled triangle। तो क्या आ गया हमारे पास, जो ट्रायंगल ABC थी वो क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज
सिक्स्थ क्वेश्चन है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side 2A. Find each of its altitude. ओके, तो ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है सिक्स्थ क्वेश्चन में? हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 2A। हमको फाइंड आउट क्या करना है? आल्टीट्यूड। क्या फाइंड आउट करना है हमको? आल्टीट्यूड। सो हम लोग करेंगे इस फिगर में, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट D सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC। हमने एक लाइन ड्रॉ की AD विच इज परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या होगा? इस ट्रायंगल का आल्टीट्यूड। AD क्या होगा? इस ट्रायंगल का आल्टीट्यूड। ओके, ABC इन ट्रायंगल ABC AD इज ए आल्टीट्यूड। अब इसी आल्टीट्यूड की हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? आल्टीट्यूड की वैल्यू। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास होगा, अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल such that each of side 2A। क्या होगी इसकी साइड? 2A। लेट ABC is an equilateral triangle such that each of side 2A। ये हमारे पास एक ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब है कि ABC की जो सारी साइड्स हैं वो क्या होंगे? 2A। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि वो ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। 3 sides are equal in a given triangle, so it is called equilateral triangle। ABC is an equilateral triangle। ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि हर एक साइड क्या होगी इसकी? 2A। क्या होगी? 2A। सो देयरफॉर AB is equal to BC is equal to AC। इनकी वैल्यू हो जाएगी 2A। क्या हो जाएगी इनकी वैल्यू? 2A। ये होगी वैल्यू। अब इस ट्रायंगल में हमने किया क्या था? इस ट्रायंगल में हमने किया क्या था? ये किया था ना कि जो A है पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ ए लाइन AD in triangle ABC such that AD perpendicular to BC। AD क्या हो गई? परपेंडिकुलर BC के। जब AD परपेंडिकुलर है BC के तो इसका मतलब है कि ये जो D पॉइंट है वो क्या करेगा? इस ट्रायंगल में जो लाइन है BC उसको टू पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। इस लाइन को बाइसेक्ट नहीं करेगा ना D पॉइंट। सो हम लोग कहेंगे AD इज ए आल्टीट्यूड। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन AD
which is perpendicular to BC, which is perpendicular to BC, okay, such that D is a point, D is a point which bisects a line BC। जब D ने BC लाइन को क्या किया, बाइसेक्ट किया, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये जो BC है, देयरफॉर BC किसके इक्वल होगा, DC प्लस BD। किसके इक्वल होगा BC? BC किसके इक्वल हो जाएगा, DC प्लस BD, इसके इक्वल होगा, होगा ना। BC किस क्या बन जाएगा, BC इक्वल हो जाएगा DC प्लस BD। अब ये होगा, हम लोग लेट नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लेट BD इक्वल्स DC। BD क्या है, DC के, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो उसने D पॉइंट साइड को भी, यानी कि BC को जब D पॉइंट ने क्या किया, कट किया BC साइड को, समझ रहे हो ना कि क्या किया, D ने क्या किया, कट कर दिया, D ने BC लाइन को कट कर दिया। जब अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो सारी साइड्स बराबर होंगी, सारी साइड्स बराबर होंगी ना, तो इसका मतलब है कि BD और DC भी बराबर हो जाएगा, BD और DC इक्वल, तो मैंने लिख लिया नेट, इसके बाद BD इक्वल DC, ओके। अब BC बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग लिखते थे BD प्लस BD, इसका मतलब है कि BD प्लस BD वो होगा BC इक्वल टू BD, BC क्या होगा, 2BD। अब BC किसके इक्वल है, 2A के, BC किसको इक्वल हो गया, 2A के, तो ये बन गया 2A 2BD, ये 2 से 2 कैंसिल, तो BD की वैल्यू आ जाएगी A, BD की वैल्यू क्या आ गई, 2A। इसका मतलब है देयरफॉर DC इक्वल्स, वो भी A के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि AB इक्वल 2A, AB 2A हो गया, AC भी 2A है, BC 2A था, बट जब D पॉइंट आया उसने क्या किया, किस BC को कट कर दिया। जब BC को कट कर दिया, इसका मतलब है कि ये जो लाइन होगी इस ट्रायंगल में BD, ये भी A होगी, DC क्या होगी, ये भी A हो गई, तो BDA DCA। फाइंड आउट क्या करना है, आल्टीट्यूड, फाइंड आउट क्या करना है, आल्टीट्यूड। तो ये कैसे होगा, आल्टीट्यूड फाइंड आउट, हमने एक काम किया था ना इसमें, फिर क्या किया था हमने, एक काम क्या किया था कि AD हमने लाइन ड्रॉ की थी, AD लाइन ड्रॉ की थी ना। जब AD लाइन ड्रॉ की थी, इसका मतलब है कि ये जो 2 ट्रायंगल्स है वो 2, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यानी कि ये जो ट्रायंगल ABC थी ना, जब इसमें से AD पॉइंट, AD लाइन ड्रॉ की, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो ट्रायंगल्स हैं वो भी ब्रेक हो गई, यानी कि एक ट्रायंगल 2 में ट्रायंगल बन गई, कौन सी, ABD एंड ADC। तो जिसमें AD है वो हम ट्रायंगल लेंगे, जब ट्रायंगल लेंगे तो उसका आल्टीट्यूड निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें लेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इन ट्रायंगल ABD क्या लेंगे, ट्रायंगल ABD, तो हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, या लिख सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर, कौन से ट्रायंगल के ऊपर, ABD,
ए बी डी ट्रायंगल के ऊपर लगाए तो वो बनेगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वो बनेगा ए डी स्क्वायर प्लस डी बी। ओके, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर ये बनेगा ना। इसके ऊपर मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम लगाई ए इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी का स्क्वायर बन जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही बनेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या आया वो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू कितनी थी 2a, दैट मीन्स ये आ गया 2a का स्क्वायर। ए डी हमको फाइंड आउट करना है तो ए डी स्क्वायर एज इट इज प्लस डी बी, बी डी या डी बी ला लो एक ही बात है। तो बी डी की वैल्यू क्या है a, तो डी बी कितना हो जाएगा a, तो हम लोग डी बी हो जाएगा a का होल स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं ए स्क्वायर वाली, तो ये बन जाएगी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए डी का स्क्वायर, ये बन गया 3a स्क्वायर ए डी स्क्वायर, है ना कि 4a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में था उधर हमने शिफ्ट किया नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब 4a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये होया। नेक्स्ट स्टेप में हुआ 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये हुआ। अब ए डी का स्क्वायर ये हुआ इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स तो जहाँ जहाँ स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया। क्या क्या हो गया, जहाँ जहाँ स्क्वायर थी स्क्वायर रूट ने क्या किया, स्क्वायर्स को कैंसिल आउट कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वो आएगा ए डी हो जाएगा ए डी इक्वल टू 3 है, 3 बन जाएगा √3a। तो इसका मतलब है कि जो ए डी है वो बनेगा ए डी, तो मैं लिख सकता हूँ कि a√3, ए डी क्या आ गया a√3, ये आया। तो इसका मतलब है कि जब चाहे ट्रायंगल ए बी डी ले लो चाहे ट्रायंगल ए डी सी ले लो, आना रिजल्ट क्या है a√3, यही आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे हैंस इन ट्रायंगल ए बी सी the value of each altitude is a√3। क्या आ जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास ट्रायंगल थी ए बी सी उसमें आल्टीट्यूड था, हर एक आल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी a√3, ये होगा। सो इसका मतलब है कि ये 6th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द sides of a rhombus
is equal to the sum of the squares of its diagonals। ओके, तो ये है सेवंथ क्वेश्चन। क्या पूछा गया सेवंथ क्वेश्चन में? हमें सेवंथ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है एक रोम्बस। क्या होगा हमारे पास? एक रोम्बस जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये हो गया सी, ये होगा डी। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ड्रॉ diagonals from point A to C and B to D such that they both are intersect at point O, at point O। तो हमारे पास डायगोनल भी आ गए, उसकी रोम्बस की साइड्स भी आ गई। अब जो रोम्बस की साइड्स होंगी कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ये जो साइड्स हैं हम इनका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे उसके बाद हम इनका एडिशन कर देंगे। एडिशन करके क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये आएगा। ये हो गई साइड्स ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इन ए रोम्बस। यानी कि रोम्बस की जो साइड्स होंगी उनका क्या, वो क्या होगा? स्क्वायर्स में सम हो जाएगा। ओके, जब ये सम हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ए डायगोनल्स। जो इस रोम्बस में डायगोनल्स है कौन से? ए सी एंड बी डी। अब इनका भी सम कर देंगे स्क्वायर करके। स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा ए सी स्क्वायर, अब प्लस स्क्वायर इसको भी करते हैं बी डी, तो बी डी स्क्वायर। इसका मतलब वो बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये रिजल्ट इक्वल होना चाहिए, हमें यही प्रूफ करने के लिए इसने बोला है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले लेंगे हमारे पास हमको इसकी साइड्स का स्क्वायर निकालना होगा, उसके इक्वल रखना होगा डायगोनल के स्क्वायर से। तो कैसे आएगा? हम लोग लेंगे फर्स्ट में, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी। क्या लेंगे हम लोग? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब ट्रायंगल ए ओ बी है तो इसमें भी 3 साइड्स हैं कौन सी? ओ ए, ओ बी एंड ए बी। इन सब का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कर लेंगे तो 2 साइड्स हो जाएंगे। 2 साइड्स का एडिशन कर देंगे उसकी स्क्वायर के साथ। यही पाइथागोरस थ्योरम में होता है ना। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इनकी जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, जो ऐड हो रही हैं वो उनको ऐड कर देंगे बाय डूइंग स्क्वायर। सो वो होगा, ये हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ बी। सो हमारे पास बन के आएगा वो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये बनेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ ए स्क्वायर के साथ प्लस ओ बी के स्क्वायर के साथ, ये होगा। हमने ट्रायंगल ली ए ओ बी। अब नेक्स्ट, ये भी तो ट्रायंगल है बी ओ सी, ये भी ट्रायंगल है, इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्टेप में इन ट्रायंगल बी ओ सी। क्या लेंगे हम लोग? ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ओ सी। तो वो आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको सेकंड मान लो इक्वेशन। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन इन ट्रायंगल बी ओ सी।
ओके। नेक्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल DCOD या DOC ला लो। ओके, क्या ला लो? इन ट्रायंगल DOC हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, या तो COD भी ले सकते हो, DOC भी ले सकते हो। तो हमारे पास ट्रायंगल हो गए इन ट्रायंगल COD। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा, अब DC लिख लो, CD का स्क्वायर लिख लो, ये होगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये थर्ड ले लो। ओके, थर्ड ले लो। अब नेक्स्ट, ये भी ट्रायंगल है, फोर्थ ट्रायंगल है ना, AOD। सो हम लोग जो ट्रायंगल AOD है उसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो इन ट्रायंगल AOD, इसका मतलब है कि AD का स्क्वायर वो हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसको लगा लो फोर्थ इक्वेशन। तो एक चीज़ नोट की कि क्या हुआ, जब हमारे पास रोम्बस था ABCD, ये रोम्बस था ना ABCD रोम्बस, देन ड्रॉ टू डायगोनल्स इन ए रोम्बस on point A to C and point B to D such that the rhombus forms four triangles। रोम्बस 4 ट्रायंगल्स बन गई। क्यों? क्योंकि जब हमने इनके डायगोनल्स ड्रॉ किए रोम्बस में, तो वो क्या कर गए? इंटरसेक्ट कर गए आपस में। वो क्या कर गए? इंटरसेक्ट कर गए। जब आपस में इंटरसेक्ट कर गए एट पॉइंट O, तो इसका मतलब है कि इस रोम्बस में 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई। क्या हो गए हमारे पास? 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए। कौन कौन सी? AOB, BOC, COD एंड AOD। ये वाली ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई। जब ये वाली ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई तो हमने क्या किया? सभी की पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उन साइड्स की स्क्वायरिंग निकाल दी। क्या किया? साइड्स की स्क्वायरिंग फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास आई थी 4 इक्वेशंस। कौन सी? 1 2 3 4। अब इन्हीं 4 इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर लेंगे। सो जब 4th इक्वेशन को ऐड करेंगे तब क्या आएगा? सो देखते हैं क्या आता है। हम लोग क्या करेंगे कि जो 4 इक्वेशंस है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये है ना, तो इनको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम इनको? ऐड। सो वो आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इक्वल होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे इक्वल OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये आ जाएगा। जो थी सभी ऐड हो गई। इसका मतलब है कि OA का स्क्वायर OA का प्लस OA का स्क्वायर 2OA प्लस OB स्क्वायर OB स्क्वायर 2OB स्क्वायर। नेक्स्ट OC स्क्वायर OC स्क्वायर 2OC स्क्वायर, OD स्क्वायर OD स्क्वायर 2OD स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसको करेंगे कि 2OA स्क्वायर प्लस O2 OB स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब 2 को कॉमन निकाल देते हैं। 2 को कॉमन निकाला तो ये आया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ओके, ये आया। अब OA स्क्वायर OB स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये आया, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हमने किया था ना कि हमारे पास रोम्बस थी, डायगोनल्स आपस में AC और DC सॉरी DB डायगोनल से आपस में इंटरसेक्ट हो रहे थे O पॉइंट पे। जब ये काम हो रहा था तो इसका मतलब है कि OA इक्वल हो जाए OC के और OB इक्वल होगा OD के। ओके, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में तो ऑलरेडी सारी साइड्स बराबर होती हैं। जब सारी साइड्स बराबर होती हैं तो इसका मतलब है जब चाहे तो उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर दो। जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट होंगे तो उसका मतलब है कि डायगोनल्स में जो साइड्स होंगी OA, OB, OC, OD ये बराबर होंगी। तो OA इक्वल हो जाए OC के, OB इक्वल होगा OD के। ओके, ये होगा। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सिंस ABCD इज ए रोम्बस, ड्रॉ two diagonals AC and BD are intersect each other. Okay, intersect each other at point O। ओके, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज OA इक्वल OC एंड OB इक्वल होगा OD के। ओके, OB इक्वल होगा OD के, OA होगा OC के इक्वल। अब OC और OD की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको फिफ्थ मान लो, यानी कि इसको फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दे। इस वाली OD और OC की वैल्यू, जब OD और OC की वैल्यू पुट की तब क्या आएगा, हमारे पास होगा 2 इंटू OA का स्क्वायर एज इट इज प्लस OB का स्क्वायर एज इट इज। OC क्या बन गया, OC बन गया OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया ना 2OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये बन गया। ये इक्वल हो जाएगा 2OA प्लस OA, 2OA प्लस OB प्लस OB प्लस OB का स्क्वायर क्या बनेगा, 2OB स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये बन जाएगा 2OA स्क्वायर प्लस 2OB का स्क्वायर। ओके, तो इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2 4, क्या बन गया ये 2 इंटू 2 4 OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ओके, क्या आया 4OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होया, हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। अब इसको मान लो सिक्स्थ इक्वेशन, क्या मान लो इसको, सिक्स्थ इक्वेशन 4OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये आ गया। हमको फाइंड आउट करना है, इस वाले रिजल्ट को बनाना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कैसे बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा, इस वाली सिचुएशन को फॉलो करके, इस वाली कंडीशन को देखते हुए। जब ये कंडीशन फिर से लगाएंगे तो वो क्या रिजल्ट देगी, क्या हुआ था कि ABCD रोम्बस में AC और BC डायगोनल्स को आपस में इंटरसेक्ट किया। जब आपस में इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट, कैसे पॉइंट पे, O पॉइंट पे, तो OA क्या हो जाएगा, देयरफॉर OA हो जाएगा, ये AC लाइन थी, ये BD लाइन है,
जब आपस में इंटरसेक्ट किया O पॉइंट पे, तो जो OA है वो होगा OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्या बन जाएगा? OA इज द हाफ ऑफ OC। क्योंकि रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि AC किसके इक्वल होगा? OA प्लस OC के। AC किसके इक्वल हो गया? OA प्लस OC के इक्वल। यस, OA प्लस OC इक्वल टू AC। अब OA OC भी बराबर होंगे, OA OC भी बराबर, इसका मतलब है कि OA AC किसके इक्वल हो गया? 2OA के। तो इसका मतलब है कि OA किसके इक्वल हो गया? हाफ ऑफ AC के इक्वल। किसके इक्वल? OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको अगर 7th इक्वेशन माननी है तो मान लो, इसको मान लो 7th इक्वेशन। नेक्स्ट, सिमिलरली OB भी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BC के, BD के, हाफ हो गया BD के। इसको भी मान लो 8th इक्वेशन। क्या मान लो इसको? 8th इक्वेशन। जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गए, अब इन्हीं रिजल्ट को यहाँ पुट कर लेते हैं। क्या आएगा? तो वो आएगा 4 इंटू OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। स्क्वायरिंग करेंगे तो वो बनेगा 1/4 AC का स्क्वायर प्लस वो बनेगा 1/BD का स्क्वायर, ये बनेगा। ओके, तो 1/4 बाहर, तो 4 इंटू 1/4 वो बनेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये बनेगा। 4 कैंसल आउट, देन रिजल्ट बनेगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो इसका मतलब है कि जो हमें 7th क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने कर दिया। ओके, तो इसका मतलब है कि ये 7th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन है होगा इन फिगर O is the interior point of a triangle ABC OD perpendicular to BC OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Show that first part होगा
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओके, सेकंड पार्ट होगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर is equal to a e square plus c d square plus b f का स्क्वायर। तो ये है 8th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 8th क्वेश्चन में? हमें 8th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है ट्राइंगल। क्या होगी? ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी। ओ इज ए पॉइंट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब है कि ए बी सी में ओ ई पॉइंट, ओ अंदर पॉइंट होगा ना। तो मैंने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर लिया, ओ बी को भी ज्वाइन कर लिया, ओ सी को ज्वाइन कर लिया। ओके, ओ ए ओ बी ओ सी बोथ आर ज्वाइनिंग, बोथ ज्वाइनिंग। नेक्स्ट ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी कि ई पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि ई पॉइंट यहाँ पे आया। ओके, जब ई पॉइंट यहाँ पे आया तो डी भी पॉइंट है, डी ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर सॉरी बी सी की है, तो डी पॉइंट यहाँ आएगा, इसको भी ज्वाइन कर लिया। ओके, एफ पॉइंट होगा ए बी पर, एफ पॉइंट ए बी पर होगा। जब एफ पॉइंट ए बी पर है तो ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आ गया। प्रूफ क्या करना है हमें? 2 पार्ट्स में प्रूफ करना है। कौन सा? फर्स्ट पार्ट में होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में प्रूफ करेंगे कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर वो होगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज फर्स्ट पार्ट लेंगे हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ ई। क्या लेंगे अब? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ ई। फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना है, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से इस ट्रायंगल में हो जाएगा, इस फिगर में इन ट्रायंगल ए ओ ई, ये होगा ए ओ ई। सॉरी, ओ ए एफ लेना पड़ेगा, ओ ए प्लस ओ एफ, ओके, ओ ए एफ ये लेना पड़ेगा हमें। तो ए एफ हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर ये होगा इक्वल
ओ ए प्लस ओ एफ के स्क्वायर के इक्वल, ये होगा ना। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा। शायद आई थिंक ओ ई स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आई थिंक मिस्टेक है। ओ ई स्क्वायर ओ एफ, ए एफ का स्क्वायर इज ए, तो 1 सेकेंड, ओके, ये ऐसे आएगा, वो बनेगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको फर्स्ट मान लो, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लेंगे, बी ओ डी, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ डी, तो ये आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हम सब जो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं ना इस फिगर में, उनका हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ एफ में लिया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन इन ट्रायंगल बी ओ डी, तो वो आया ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी। ओके, सो नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल सी ओ ई। क्या लेंगे हम लोग, ट्रायंगल सी ओ ई। इसका मतलब है कि ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ये होगा। सो सी ई ले लो, सी ई थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद क्या आएगा, सो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट ओके। सो ये आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये आएगा। अब ओ एफ ओ डी और बी ओ ई की वैल्यू क्या कर दो, उधर की साइड शिफ्ट कर दो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर वाली साइड के साइड पर। जब ये टर्म्स उधर शिफ्ट होंगी, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, वो बनेगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये बनेगा। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओ प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये बनेगा। ये इक्वल होगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई के स्क्वायर के। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट कैसे होगा प्रूफ, हम लोग क्या करेंगे,
कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसी को यूज़ करके वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू आई है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, ये आई है ना वैल्यू, इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ करके सेकंड पार्ट जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो सेकंड पार्ट होगा, हम लोग करेंगे इन सभी का यूज, फर्स्ट पार्ट में जो टर्म्स हैं उनको यूज़ करके हमारे पास सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में ये रिजल्ट आया था, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो सकता है, ऐसे लिख लो इसको, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये इक्वल होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ए माइनस ओ ई। इसको लिख सकता हूँ कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ऐसे करके, प्लस नेक्स्ट में बनेगा प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, यही बनेगा ना, ओ बी माइनस ओ बी को माइनस कर देंगे ओ एफ के साथ, तो वो आएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ये बनेगा रिजल्ट। हम लोग लिखे प्लस नेक्स्ट जो 2 बच के वो क्या थे, ओ सी माइनस ओ डी स्क्वायर, ये बच गया। अब ये बन जाएगा ओ ए स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यानी कि ए ई का स्क्वायर, ये आएगा। सिमिलरली ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये बनेगा डी एफ का स्क्वायर, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, वो बनेगा डी सी स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, वो बनेगा ए ई प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ये था 8th क्वेश्चन, जो कि यहीं पे सॉल्व होता है, और इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को ने मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।